रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करा सकता है भारत, पीएम मोदी की कीव यात्रा को पोलैंड के प्रधानमंत्री ने क्यों बताया ऐतिहासिक। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कीव यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। आप सांसद संजय सिंह को मिली 3 माह की सजा पर रोक पर हाई कोर्ट की शर्त करनी होगी पूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 3 माह की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह विचारण अदालत के सामने 50,000 रुपए का व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करेंगे और यह अंडरटेकिंग देंगे कि इस केस की सुनवाई के समय स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर रहेंगे। चंपाई सोरेन ने बता दिया अपना पूरा प्लान। हेमंत सोरेन को गच्चा देने वाले पूर्व सीएम अब क्या करेंगे। चंपाई सोरेन ने अपना फ्यूचर प्लान बता दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि वो 7 दिनों में सब कुछ क्लियर कर देंगे। चंपाई ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव से पहले ही संगठन बनाएंगे। इसी के साथ वो नए दोस्त बनाने के लिए भी तैयार है। इससे पहले चंपाई ने कहा था कि वो झामुमो को अलविदा कह चुके हैं और अब वापस नहीं लौटेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में पेश हुआ चढ़ावे और खर्चे का ब्यौरा। एक साल में रामलला को मिली 363 करोड़ से ज्यादा की राशि। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर में चढ़ावे और खर्चे का ब्यौरा पेश किया गया। रामलला को एक साल में 363 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिली। विदेशी राम भक्तों ने भी 10 करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया। बैठक में ये भी बताया गया कि मंदिर निर्माण पर 540 करोड़ और परिसर विकास पर 236 करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत बंद को लेकर मायावती का बीजेपी के साथ सपा कांग्रेस पर निशाना। SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय बनाने का लगाया आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने भारत बंद में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी व एकजुटता की अपील से इसके सफल होने पर सभी को बधाई दी। साथ ही कहा कि कांग्रेस व सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित होती है। मायावती ने पटना में भारत बंद समर्थकों पर बुधवार को हुई लाठीचार्ज की निंदा की है। नौकरी बचाने को यूपी में शिक्षकों का हल्ला बोल। SCERT का किया घेराव। पुलिस के छूटे पसीने। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अध्यापकों ने प्रदर्शन कर SCERT का घेराव किया। 4 साल से नौकरी कर रहे ये शिक्षक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सामने ही धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों के हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट था और उस पर लिखा हुआ था कि आप ही नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक। हर 24 अभ्यर्थियों पर एक CCTV मिलेगा 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 67 जिलों में कुल 1174 परीक्षा केंद्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों की निगरानी एक CCTV कैमरे के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी, जिसमें कुल 48,17,441 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। वजूखाने के वास्तविक चरित्र पता लगाने के मामले में आपत्ति दाखिल। मिला 2 सप्ताह का समय। ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वजूखाने के ASI सवे की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई। याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इसका जवाब रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इसके लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई टाल दी। अब मामले में अगली सुनवाई 9 सितम्बर को होगी। अरेडिका में चोरी की वारदात की जांच करने पहुंचे एडिशनल SP। अरेडिका में फिर टूटे 10 घरों के ताले। टाइप 4 में हुई चोरी की वारदात। RPF व सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद क्यों होती है अरेडिका में चोरी? क्या सुरक्षा के नाम पर होती है खाना पूर्ति अरेडिका में, जबकि केंद्र की पूर्ण जिम्मेदारी है अरेडिका।